लगाई, अब लगा दी रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, कुछ आइडिया हो रहा है? बाकी स्टूडेंट से मैं सवाल पूछता हूँ रैंडमली, बारी बारी। आप लोग माशाल्लाह हिम्मत कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि समझ आ रहा है आप लोगों के? बुरहान खान, आपके समझ आ रहा है ये जो हम पढ़ रहे हैं? बुरहान, जी आपके सर, समझ माइक। रहा है। जब मैं सवाल देता हूँ तो सॉल्व करने की मतलब कोशिश उसको करते हो? लैपटॉप है या नहीं है तुम्हारे पास? सर अभी तो लाइट का इशू है, वरना मैं कर रहा हूँ इसको घर पे प्रैक्टिस। अच्छा, अगर लाइट हुआ हो जब भी, तो साथ साथ उसको सॉल्व भी किया करो। भले आराम से आप पूरा सुन लो, उसके बाद जब टास्क दूं ना तो उसको जरूर सॉल्व किया करो, ठीक है? अच्छा, अब्दुल बासित, आपके समझ आ रहा है? जी सर। जी सर। अब्दुल बासित, जी सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है। जो बात नहीं समझ आता आप पार्टिसिपेट करें क्लास में, गलत हो सही हो उसको पार्टिसिपेट करें और पूछें कि भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और जी बिल्कुल सर। मैं एक मिनट मुझे देना, मैं जरा एक डेटा जो है ना इसमें कॉपी कर लूँ ताकि वो हमें समझाने में आसानी हो। कॉलम, मुझे देखने दो। यूजर सी, हाँ भाइयों, क्या हाल है? हाँ भाइयों, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं उस्मान। अल्हम्दुलिल्लाह। जमशेद भाई कहाँ उस्मान भाई, आप फॉर्म में चल रहे हैं माशाल्लाह। है? चलना भी चाहिए। लगता है आपकी घर पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है। हाँ, ये अच्छा सफर जनाब, करके आते ना घंटे का। होम ग्राउंड। हैंडलिंग मिसिंग डेटा। आप लोगों को घर वाले तो इतना, आप लोगों के घर वाले इतना नहीं चिढ़ते होंगे क्योंकि आप तो सिर्फ 3 घंटा बैठते हैं ऑनलाइन। बाकी तो ऑफिस में होते हैं, चलो वो घर वाले आपको देखते नहीं है, लेकिन हम जैसे टीचरों को तो घर वाले जो है ना वो काट खाने को दौड़ रहे होते हैं। सुबह 12 बजे से क्लासे ले रहे हैं ऑनलाइन, तकरीबन 10 घंटे हो गए। तो लेक्चर अपडेट कर दी यूट्यूब पे आपने? नहीं करूंगा, अभी नहीं, करूंगा इंशाल्लाह। जुमरात से पहले मिल जाएंगे आपको, थर्सडे से तो पहले आपने ये अपनी लेक्चर, पीपीटी। थर्सडे से पहले ये मिल जाएंगे सारे आपको। अच्छा मैं ये नाम स्क्रीन, क्या सर? चैनल का नाम क्या है? वो मैं लिंक आपको भेज दूंगा। चैनल का कोई नाम नहीं है, मैं उसमें प्लेलिस्ट बना दूंगा। अफान अलीम के नाम से चैनल है, उसमें और बहुत सारे लेक्चर हैं आपके। इस काम का जो है ना वो मैं बना दूंगा, क्या नाम है, प्लेलिस्ट, उसी में आप जाके देख लेंगे। बाकी अगर कोई और सब्जेक्ट के देखना चाहते हो वो तो अलग बात है, वो क्लासरूम लेक्चर्स हैं सारे। लेकिन बिग डेटा का ये है, डेटा साइंस का आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, हैंडलिंग द मिसिंग डेटा, ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पर जल्दी कर दीजिए, कल मैंने क्लास नहीं ली ना, बहुत मुश्किल हो मैं रही आज लोगों रात को में अगर बैठा तो मैं समझने इंशाल्लाह में। बारी बारी करके सारे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। वो मुझे अंदाजा है जो क्लास नहीं लेता उसके लिए बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले अच्छा, डेटा हैंडलिंग द मिसिंग डेटा, देखो हमें अब थोड़ा सा तो आइडिया हो गया है, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना, मतलब अभी मैं ये नहीं कहता कि हम परफेक्शन की तरफ चले गए हैं। मैं शायद हो सकता है जब गूगल क्लासरूम एक्टिव हो जाए हमारा और मैं आपको सवाल देना शुरू करूं और आपसे वहां पे आंसर लेना शुरू करूं तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस मजीद हो जाएगी। तो प्रॉब्ली कुछ ना कुछ पार्ट तो हर आदमी ने देख के और करके सीख ही लिया है कि हम किस तरह से सब डेटा कट करते हैं, किस तरह से इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखना कि इसके अंदर कोई मतलब डेटा हमें एक्चुअल में दिया जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक DF करके एक डेटा सेट लेता हूँ, DF टी कर लेता हूँ, ठीक है, एक एहतियात है DFT। और मैं अब एक डेटा फ्रेम
रीड कर रहा हूँ। मैं अब ये नहीं कह रहा कि मैं खुद बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ pd.read_csv और उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ एक डेटा मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये मैं यहाँ पे कॉपी कर, ये है titanictrain.csv। ठीक, ये हमारे पास एक डेटा है, जो एक फाइल है जिसके अंदर डेटा मौजूद है ऑलरेडी। तो वी आर नॉट गोइंग टू बेसिकली कंस्ट्रक्ट आवर ओन डेटा। अभी हम बनाएंगे, उस पर भी काम करेंगे। जो काम यहाँ देखेंगे वो अपने पहले छोटे डेटा सेट के ऊपर जो नैन वैल्यू है, जैसे उस्मान कह रहे थे, अगर मैं ये रन करता हूँ तो इसके बिहाफ पे DFT के अंदर क्या आ जाएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो ये आपको नजर आ रहा है DFT। अगर मैं DFT को प्रिंट करूं df_t तो ये बेसिकली प्रिंट तो करेगा, लेकिन आपको सारे कॉलम्स शायद नजर ना आए। डॉट डॉट करके नजर आ रहे हैं कॉलम्स, तो सारे शो हो रहे हैं, लेकिन जो रोज हैं वो उसने सारे शो नहीं किए। शुरू के 4 और आखिर के कुछ दिखा दिया। अगर हम चाहें तो शो भी कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया हो गया। तो ये जो हमारे पास हैं ये इस तरह से हैं। यानी मिसाल के तौर पे इसकी डेटा सेट की जो कॉलम्स हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल होती है। जब आपको कोई डेटा सेट देता है ना, तो वो उसके कॉलम्स की डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल होती है कि इसके कॉलम्स क्या क्या हैं। यानी अभी तो शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है ना, पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास क्या होती है हमें नहीं पता, नेम, सेक्स यानी जेंडर, एज, सिबलिंग्स, पी पेरेंट क्लास कहलाता है, PAR है और CH, फिर टिकट, फेयर, कैबिन और एम्बार्कमेंट। ये सारे बेसिकली इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। ये इसकी जो बेसिकली इंडेक्सिंग है वो 0 1 2 3 से हुई है। तो अब डेटा फ्रेम पे हमने थोड़ा काम किया तो हमें इस डेटा को काफी हद तक देख के समझने में आसानी हो रही है, वरना हम ये कंफ्यूज होते हैं कि ये डेटा सेट क्या है। तो कुछ डेटा सेट पे काम करने से हमें इसके एट्रीब्यूट्स पे कोई दुश्वारी नजर नहीं आ रही। इवन कि हम ये भी कॉन्फिडेंट हैं कि हम इसके एट्रीब्यूट के नाम चेंज कर सकते हैं, वो कि अभी हमने इसका कोड नहीं लिखा, लेकिन ये जहन में है कि वी कैन बेसिकली चेंज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स। हम इसके एट्रीब्यूट्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसके नाम को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला इंस्टेंस है जो बार बार उस्मान साहब भी पूछ रहे हैं और आप लोग भी सोचते होंगे कि इसमें अगर मैं इसका इन्फो लूं, इन्फो मिसाल के तौर पे मैंने DFT लिया है और .info कर लें, और इन्फो अगर हम लेते हैं इसका, तो इन्फो ये बता देगा कि इसमें टोटल डेटा कितना है। तो आप कहेंगे एंट्रीज इसकी 891 है, जो 0 से लेकर 890 तक है। कॉलम्स इसके जो है बेसिकली इन्होंने दिए हुए हैं डेटा कॉलम्स, टोटल कॉलम्स की तादाद जो है वो 12 है। ठीक है, और अब इन्होंने यहाँ पे कॉलम्स के नाम भी दिए हैं। उन्होंने कहा सबसे पहला कॉलम पैसेंजर आईडी है और वो 891 नॉट नल वैल्यू, यानी इस वाले कॉलम में कोई वैल्यू नल नहीं है। सर्वाइव्ड, इसके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है और इसका टाइप इंटीजर है, इंटीजर है। पी क्लास 891 टाइप इंटीजर,